जयपुर में शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बाबा राम रहीम को बार बार मिल रही पैरोल को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहना जरूरी है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर राहुल गांधी पर की गई टिप्पणियों पर भी प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पितृसत्ता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक मानसिकता है जो अलग अलग धर्मों में देखने को मिलती है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे विभाजनकारी मुद्दों के बजाय रोजगार, महंगाई, बुनियादी सुविधाओं और लोगों के जीवन की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। ये शर्मनाक है कि लगातार उनको जो विक्टिड हैं उनको लगातार पैरोल दे दी जाती है। हरियाणा की सरकार इस पे चुप्पी बांध कर क्यों बैठी है? ये किस तरीके का पनिशमेंट वो झेल रहे हैं जहाँ पे आधे से ज्यादा टाइम तो वो बाहर रहते हैं। आज एक मुख्य आरोपी थे एक रेप केस में, उनका कन्विक्शन हुआ है। मैं तो कहती हूँ अगर इतना ही प्रेम है तो आप उनको कह दीजिए कि सरकार उनको पार्डन करती है, उनको जेल से निकाल दे। पर ये जो मजाक बन रहा है लॉ व्यवस्था का, उनके कन्विक्शन का, कोर्ट के ऑर्डर का, ये कहाँ तक सही है? हर बार हम कोई भी हर 10-15 दिन में हम यही पढ़ते हैं कि उनको पैरोल 10-15 दिन की और मिल गई है। तो ये तो सरासर गलत है। और अगर बार बार इस तरीके का काम हो रहा है तो कोर्ट इसकी उसको क्यों नहीं देख रहा है, क्यों सो मोटो एक्शन नहीं ले रहा है कि जब एक कन्विक्टेड इंसान, एक पीड़ित महिला ने लड़ाई लड़कर उनके ऊपर जो आरोप सिद्ध किए हैं उसकी जो पनिशमेंट है उनको झेलना जरूरी है। पर यहाँ पर उनको पूरा समर्थन देकर बार बार उनको निकाल दिया जाता है। ये कहाँ तक उनके साथ न्याय हो रहा है? अगर महिलाओं की बात कर लें, वर्ग की महिलाओं की बात कर लें, तो इसमें हिंदू विरोध कहाँ से आ गया? हिंदू धर्म में माँ देवी को ज्यादा पूजा जाता है, उनको देवी के रूप में पूजा जाता है महिलाओं को। और आप कह रहे हैं कि अगर महिला के सशक्तिकरण को, महिला के उत्थान को आप हिंदू विरोध मानेंगे तो जो ये सोचता है, जो ये मानसिकता रखता है, वो खुद एक हिंदू विरोधी होगा। क्योंकि मेरा धर्म हमें सिखाता है और ये बड़ी लड़ाई हम महिलाएं लड़ रही हैं कि किस तरीके से हमारी प्रतिनिधित्व और बढ़े, लेबर फोर्स में बढ़े, वर्क फोर्स में बढ़े, बिजनेस में बढ़े, नेशनल सिक्योरिटी में बढ़े, टेक में बढ़े, राजनीति में बढ़े। पर लगातार उनको रोका जाता है, उनके कदम पीछे किए जाते हैं क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देता और वो धर्म से नहीं जुड़ा है, वो किसी जात से नहीं जुड़ा है। वो एक बड़ी तकलीफ है। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये प्रॉब्लम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं है, हर राजनीतिक पक्ष की है। महिलाओं के बारे में बात करना, पर महिलाओं के उत्थान की जब बात आती है उसमें पीछे हाथ करना, ये सारे जब भी इलेक्शन की लिस्ट आती है दिख जाता है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के पितृसत्ता के बयान पर किरण रिजिजू ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की वो बात क्यों नहीं करते हैं? पेट्रियार्की में तो मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, सब आते हैं। ये धर्म और जाति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा महिलाओं को सशक्त करने का मुद्दा है, जहाँ पे एक पुरुष प्रधान देश हम रहे हैं। आज जब संविधान बना था हमने महिलाओं को वोटिंग अधिकार और महिलाओं की भागीदारी की बात चर्चा का एक बहुत मुख्य विषय बना था और उसके चलते महिलाओं को इक्वल अधिकार दिया गया था, ये उम्मीद रखकर कि महिलाओं की भागीदारी हर चीज़ में समानता से होगी। पर क्योंकि हम एक पुरुष प्रधान देश है, हमने महिलाओं पे पाबंदियां डाली कि वो कहाँ उठती हैं, कहाँ बैठती हैं, कहाँ काम करती हैं, इन सब पे हमने पाबंदियां बनाकर आज महिलाओं का वर्कफोर्स में उनका पार्टिसिपेशन कम किया, महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम है। तो ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये एक सोच की बात है कि ये सोच हमें बदलना होगा। तो ये लोग जो लगातार, और मैं आपसे बस एक चीज़ पूछ रही हूँ, आज पूरा गुड़गांव में पानी भरकर बच्चे स्कूलों से घर नहीं जा पा रहे, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रही है। आज देश की जनता आपसे क्या मांग रही है? व्यवस्था अच्छी मांग रही है। और आप क्या कर रहे हैं? वंदे मातरम 2 स्टैंजा गाएं, 6 स्टैंजा गाएं। पेट्रियार्की हिंदू है, पेट्रियार्की मुस्लिम है, पेट्रियार्की सिख है, पेट्रियार्की ईसाई है। इसमें देश का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। देश आपसे रोजगार मांग रहा है, आप उनको वंदे मातरम दे रहे हैं। देश आपसे महंगाई के लिए मांग रहा है, सोल्यूशन मांग रहा है, आप पेट्रियार्की के ऊपर बात कर रहे हैं। देश की मुद्दों का, देश की जनता के मुद्दों पर आप क्या काम कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है सभी से।
ये प्याज के दामों में भी इजाफा हुआ है, रोजमर्रा के इस्तेमाल जो चीजें हैं लगातार महंगी हो रही है, राजधानी दिल्ली में भी प्याज महंगी। देखिए, वित्त मंत्री जी ने तो कह दिया था एक बार, मैं प्याज खाती नहीं हूँ तो मुझे दामों का से क्या लेना देना। ये सोच के साथ ही पूरी सरकार चल रही है कि चीनी महंगी हो, प्याज महंगा हो तो उनको क्या लेना देना। कहीं ऐसा ना हो फाइनेंस मिनिस्टर कहते मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूँ, मैं तो शुगर ही नहीं खाती हूँ, तो मुझे नहीं पता शुगर के प्राइसेस क्या है। दुख इस बात का होता है कि जनता त्रस्त है, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, उनके रोजगार के माध्यम नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बेटर हो रही है, पर महंगाई लगातार बढ़ रही है जो उनके जेब पे चोट पहुंचाता है, पर उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। यही सबसे बड़ा दुख है।